चलो, एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटे, पेरीमीटर मीन्स होता है द सम ऑफ ऑल द डायमेंशंस, द सम ऑफ ऑल द साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं हमारी, जो भी डायमेंशंस गिवन है, उन सबका जो सम होता है, दैट दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर मीन्स हो गया बेटे सम ऑफ ऑल साइड्स या डायमेंशंस। अब हमारे पास में कौन कौन सी फिगर होती हैं बेटे, जिसको हम पढ़ेंगे? ट्रायंगल, फिर होता है बेटे रेक्टेंगल, फिर होता है बेटे स्क्वायर, फिर होता है बेटे एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ये मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल। ये हो गया बेटे रेक्टेंगल, इसको मैंने नाम दे दिया स्क्वायर या रोम्बस। ये हो गया बेटे पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रॉपर्टी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। सबसे पहले बेटे सबका है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बेटे ध्यान देना, ट्रायंगल हो चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन, कोई भी फिगर हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब ए बी सी। तो इसका पेरीमीटर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट बेटे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या हो गया? अपोजिट साइड इक्वल, ब्रेथ ब्रेथ। स्क्वायर में बेटे ऑल द साइड्स इक्वल। यहां पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, या इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया बेटे। नेक्स्ट हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटे 2l 2b, तो ये हो गया 2l प्लस b। बेटे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, यही निकालना है हमको। ए ए ए हो गया ये 4a। बेटे पैरेललोग्राम, एक्स एक्स बाई बाई 2x प्लस वाई, मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर सेम। अब बेटे इनका मैं बताता हूं एरिया। क्या बताता हूं? एरिया। एरिया होता है बेटे पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। किसी भी चीज का एरिया आप कॉमन सा याद रखो, फार्मूला रखने याद करने की जरूरत ही नहीं है। एरिया होगा, कोई भी पॉलीगन होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब यहां बेटे एरिया निकलेगा ट्रायंगल का, ए इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट इनटू हाइट। बेटे रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू होगा बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेटे बेस इसका क्या होगा? लेंथ। ब्रेथ क्या होगी? बी हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल में ईच एंगल इज
90 डिग्री, स्क्वायर में भी 90 डिग्री। तो लेंथ ये हो गया और ये हमारी जो ब्रेथ है वो ही हाइट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बेटे स्क्वायर, इसका एरिया आ गया बेटे ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट बेटे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया बेटे ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये की हाइट ले लेते हैं हम h। ठीक है। ये हो गया बेटे बेस इंटू हाइट, इसको भी लिख दो आप बेस इंटू हाइट, बेस x और हाइट h। ठीक है, ये ले लो। नेक्स्ट आ जाता है बेटे एक ट्रेपेजियम। लास्ट, अभी उतारना मत बेटे, जब मैं बोलूंगा तब उतारना। लास्ट आ जाता है बेटे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटे, ये दो साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं, ये ए बी पैरेलल इन ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर हाइट डी पी एच। तो इसका पेरीमीटर, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है बेटे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू एच। बेटे ए ये हो गया, बी ये हो गया और ये एच हो गई। अब फटाफट इसको आप नोट करो। ठीक है, फिर आगे आपको मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा, फटाफट नोट करो। जल्दी से, स्टार्टिंग आपकी ट्रेपेजियम से ही है, जल्दी से नोट करो बेटे। हाँ, वो एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल भी करना आप उसको। और ये स्टार्टिंग है बेटे आपकी ट्रेपेजियम से ही। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या दिया हुआ है, मैं इसमें नेमिंग दे देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, ये आया बेटे पूरा 1.2 मीटर। यह हाइट है बेटे 0.8 मीटर। ठीक है, ये है हमारा 1 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया of the table if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between parallel side 0.8 मीटर। बोलो बेटे, ट्राई करोगे क्या इसको? बेटे ट्राई करोगे इसको? बोलो। हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए बराबर 1.2, एच बराबर 0.8 और बी बराबर 1 मीटर। सिर्फ यहाँ वैल्यू रखनी है आपने बस। ठीक है, ट्राई करो इसको बेटे। चलो बेटे मैं बताता हूँ, इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है बस। ये क्या बना हुआ है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हाफ, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर रखेंगे बेटे वैल्यू हम a इक्वल टू हाफ a प्लस बी। ए दिया हुआ है 1.2 प्लस 0.8 इंटू ए दिया हुआ है 1.2, बी दिया हुआ है 1 और हाइट दी हुई है 0.8। ठीक है, हाँ 0.88 करेक्ट है बेटे। 1/2 इन दोनों को ऐड करो तो 2.2 आ गया इंटू 0.8। बेटे 2 से इसे काट दो तो 4 आ गया 0.4। ठीक है, अब 0.4 को 2.2 से मल्टीप्लाइड करो, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 1 2 पॉइंट, तो आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया आता है स्क्वायर में। ठीक है, सिर्फ हमको कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं। चलो आया बेटे समझ में, चलो नोट करो। हाँ मैं समझाता हूँ बेटे। फिगर में दिया हुआ है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बेटे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, नीचे है a 1.2, ऊपर है 1 इंटू हाइट क्या है 0.8। हमने दोनों को ऐड कर दिया 2.2। बेटे ये 2 से ये कट गया 0.4 आ गया, 4 को 2.2 से मल्टीप्लाई करा तो 8.88 आ गया, 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में। बेटे ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपके बुक में है, यहाँ पर दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, and the length of one parallel side is 10 centimeter and height is 4 centimeter. Find the length of parallel sides. बेटे यहाँ देखो ट्रेपेजियम ये है हमारा। ठीक है, सपोज करो सामने। ठीक है, मैं इसको ऐसे फिगर बना देता हूं, अब समझ में आ जाएगा। गिवन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, गिवन है बेटे ये पैरेलल साइड है। एरिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स यानी कि ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। बी हमको निकालना है। बेटे यहाँ देखो ये ए, ये बी और ये एच। एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। मैं आपको और एक चीज बता दूं बेटे, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप रीड आउट कीजिए, पढ़िए, उसको समझिए कि क्या दिया हुआ है, समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये मालूम है कि क्या गिवन है क्या दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो बेटे। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड दी हुई है, हाइट दी हुई है, अनदर साइड हमको निकालनी है। तो बेटे यहाँ पर रखते हैं हम वैल्यू ए की जगह 34, सिर्फ वैल्यू रखेंगे बस 1/2। ए वन साइड 10, अनदर साइड बी हमको निकालना इनटू हाइट कितना है बेटे 4। याद रखना ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सबकी डायमेंशंस इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब बेटे 2 से ये काट दो, 2 2 जा 4, ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 34 में, 34 अपॉन में 2 इक्वल टू 10 प्लस बी। 2 का डिवाइड दो बेटे 17 आ गया, 10 इधर आके माइनस होगा,
तो b इक्वल टू आ गया 17 में से 10 गया 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। चलो आया बेटे समझ में। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। Length of the fencing of a trapezium field ABCD is 120 मीटर। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी फिगर भी आपको ऐसे दी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री फेंसिंग ABCD ABCD, ठीक है। द लेंथ फेंसिंग ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD 120 मीटर। इसका मतलब है कि ये इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर है। ये मैंने अभी पेरीमीटर क्या बताया था? पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स होती है उन सबका सम, और यही इसमें दिया हुआ है ABCD। ठीक है, द लेंथ ऑफ फेंसिंग ऑफ द वायर या जो भी है हमारा फील्ड, उसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 120 मीटर, यानी कि P पेरीमीटर हमने ले लिया 120 मीटर। फिर आगे BC इक्वल टू 48 मीटर, BC 48, BC 48 मतलब ये वाला। ठीक है, फिर आगे बेटे CD 17 मीटर, फिर AD 40 मीटर। फाइंड द एरिया। देखो यहाँ कितनी कमाल की चीज है कि ट्रेपेजियम में यहाँ पर 3 साइड दी हुई है, चौथी साइड हमको नहीं दी है, और वही जो चौथी साइड है बेटे वो ही यहाँ पर हाइट है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हो कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA टोटल कितना है बेटे 120। AB बेटे ये हाइट है, AB क्या है हाइट, प्लस BC कितना दिया हुआ है 48, CD कितना है 17, DA कितना है 40 इक्वल टू 120। अब इन तीनों को ऐड करके 120 में से माइनस कर दो। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो 105 इक्वल टू 15 मीटर। बोलो बेटे आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी हाइट, जो ए बी है वो हमारी क्या है हाइट, तो h इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, और एरिया क्या होगा बेटे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है BC और AD, BC प्लस AD इंटू हाइट बेटे निकल के आई है AB। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ BC 48 प्लस 40 इंटू हाइट 15 इक्वल टू हाफ। बेटे दोनों को ऐड कर दो 88 15 इसको 44, ये आ गया आंसर। ठीक है, बोलो आया बेटे समझ में। चलो नोट करो बेटे इसको। तो ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन, इसको देखो। इसका मैं सिंपल सा आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखवा देता हूं। इफ वन डायगोनल इज गिवन एंड परपेंडिकुलर हाइट इज गिवन देन एरिया इक्वल टू होगा हाफ H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल।
बस बेटे रख दो वैल्यू, ये आपका काम है निकालना फटाफट से। डायगोनल दिया हुआ है d इक्वल टू 24 मीटर, फटाफट। परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड h1 8 मीटर, h2 13 मीटर, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखो बेटे, जहां पर हमको पैरेललोग्राम का डायगोनल एंड टू हाइट दी हो तो उसका फार्मूला हाफ h1 प्लस h2 इंटू डी डायगोनल करके रखेंगे। चलो रखो बेटे, आंसर क्या है? हाँ करेक्ट है। क्या आया सब बच्चों का 252? चलो मैं बताता हूँ बेटे, यहाँ सब कुछ मैंने लिखी हुई है वैल्यू। हाफ h1 प्लस h2 8 प्लस 13 करेंगे, ठीक है, इंटू डी डायगोनल 24, 2 से कटेगा 12 हो जाएगा, 8 प्लस 13 हो गया बेटे 21, 12। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दो, 12 वन जा 12, 1 कैरी, 12 टू जा 24, 1 25, तो 252 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। चलो आया बेटे समझ में? चलो नेक्स्ट एक फार्मूला ऑफ है और है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, if diagonals are given, if diagonals are given, if diagonals are given, then area of rhombus equal to half d1 into d2। बेटे निकालो जरा इसको, फार्मूले को, क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैंने, फटाफट निकालो। हाँ ठीक है बेटे। बेटे एरिया ऑफ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर गिवन, देन फार्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 मतलब होता है डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, तो हाफ 7.5 इंटू 12। एक चीज बेटे ध्यान देना है कि जो यूनिट है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, पेरीमीटर सिंपल में आता है, ठीक है। अगर हमारी यूनिट सेम नहीं है, मीटर या सेंटीमीटर है, तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको दोनों की यूनिट्स मेजरमेंट सेम करनी है, ठीक है। बोलो बेटे आया समझ में ये कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी मेजरमेंट यूनिट्स है, जैसे क्वेश्चन में अभी हम देख रहे हैं सारा सेंटीमीटर में आ रहा है या मीटर में आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि एक डायमेंशन एक यूनिट मीटर में हो और दूसरी सेंटीमीटर में हो, बेटे आपको दोनों को इक्वल करना है। मीटर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। वो कैसे कन्वर्ट होगा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर से कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देना, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड दे देना, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब इसको करते हैं बेटे, 6 को मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 3 45,
बेटे एक पॉइंट लगेगा तो जीरो के बाद, तो ये आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे मैं आज की क्लास आपकी यही ओवर करता हूँ। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस ये कराए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझाया है। अगली क्लास में मैं आपके लिए वर्कशीट लेके आऊंगा, जो मैंने आपको अभी देखो वर्कशीट भेजी है, जिसमें चैप्टर 1 to 4 है, फिर 5 to 8 है। जिस बच्चे के जोन से चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ वो चैप्टर रिवाइज करना है, और मैंने क्वेश्चन के साथ आपको आंसर्स भी भेजे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, डाउट्स है तो जरूर पूछना, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू बेटे।